2025 के बोर्ड के मैथ्स के एमसीक्यूज़ हैं कुछ, और ये चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। यहाँ पे हमने कलेक्ट किए हुए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस जो एमसीक्यू में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डायमीटर यहाँ पर दे रखा है एक व्हील का 63 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा है टोटल 100 अगर रिवॉल्यूशंस कंप्लीट होता है तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा। देखते हैं, अगर डायमीटर 63 है, ऑब्वियस सी बात है रेडियस उसका 63/2 हो जाएगा। सरकमफ्रेंस एक रिवॉल्यूशन के इक्वल होता है, सरकमफ्रेंस की वैल्यू डिस्टेंस कवर करता है इतनी ही। तो अगर हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला पुट करते हैं 2πr, और रेडियस की वैल्यू हम 63/2 पुट करते हैं, तो इसका सरकमफ्रेंस आता है 198 सेंटीमीटर। अगर हमसे 100 रिवॉल्यूशंस का पूछेगा तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर वैल्यू आती है 198 इंटू 100 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे पूछा हुआ है मीटर में, और सारे ऑप्शन हमें मीटर में दिए गए हैं, तो इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आता है 198 मीटर, जो इसका ऑप्शन बी एकदम सही है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, if the length of a chord of a circle is equal to its radius, then angle subtended by the chord at the center is। देखेंगे अगर यहाँ पे ये chord इन दोनों साइड्स के इक्वल मीन्स रेडियस के इक्वल है, तो अगर ये इक्वल है तो इसको हम बोलेंगे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वो यहाँ पर सेंटर पे ओ पर एक 60 डिग्री बनाएगा, जो कि कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री ही बनाता है। तो इसका ऑप्शन हमारा 60 सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एरिया ऑफ सेक्टर हमें दे रखी है 54 पाई, उसका रेडियस दे रखा है 36 सेंटीमीटर, उसका पूछा हुआ है देन द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क, उसी करस्पॉन्डिंग आर्क की हमको लेंथ फाइंड करनी है। तो एक काम करते हैं, हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाते हैं θ/360 इंटू πr²। इसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पर थीटा को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। एरिया की वैल्यू रखते हैं 54 पाई, यहाँ पर θ/360 इंटू पाई इंटू रेडियस की वैल्यू 36 इंटू 36 रख देते हैं। पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 360 को हम ऊपर लेकर के जाते हैं, और ये दोनों 36 इक्वल टू के इस साइड ट्रांसपोज होकर के डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। सब कुछ कैंसिल आउट करके थीटा की वैल्यू 15 आती है। अगर हम यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला रखते हैं θ/360 इंटू 2πr, तो यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 3π, जो कि ऑप्शन हमारा डी सही है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक पीस ऑफ वायर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, जो कि एक आर्क के फॉर्म में है, इस ऐसी आर्क के फॉर्म में है। वो यहाँ पर हमारे पास कुछ एंगल फॉर्म करेगा, उस एंगल को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाते हैं θ/360 इंटू 2πr। यहाँ पर उन्होंने जो रेडियस दे रखी है वो 60/π है, तो 60/π यहाँ पर पुट करेंगे। लेंथ हमें 20 दे रखी है, ये पुट करेंगे। इस पाई से ये पाई दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं, ये जो 360 इधर है इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये 2 और 60 नीचे आ जाएंगे। यहाँ से थीटा की वैल्यू आती है हमारे पास 60 डिग्री, तो इसका ऑप्शन बी हमारा एकदम सही होगा।